Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। सो बच्चों आज हम करने वाले हैं माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ जो कि क्लास 5 की किताब है, कार्डोबो का एडिशन है, चैप्टर नंबर 1। ये एसएसटी की किताब है, राइट। तो चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स हमारा चैप्टर का नाम है और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दूंगी। चलिए तो चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। The Earth is the only planet in our solar system that supports life as it has air and water। तो जो अर्थ है, धरती है, वो ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को, यानी कि जहाँ पर जीवन जो है वो संभव है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही तो है एयर और वाटर, बाकी जगह एयर और वाटर नहीं है। तो इंसान का भी वहाँ पर जाकर, इंसान या जानवर, इंसेक्ट, कोई भी वहाँ जिंदा रह ही नहीं सकता। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस, हमारे अर्थ पर भूमि वाली जगहें भी हैं, लैंड मासेस भी हैं और वाटर बॉडीज़ भी हैं। द बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। तो बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज़, जो पानी वाली जगहें, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ, उनको ओशंस बोलते हैं। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़, अब कुछ जो हैं वो स्मॉलर वाटर बॉडीज़ भी हैं। तो देखो ओशंस तो काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हो गए, लेकिन स्मॉलर वाली कौन सी होती हैं? जैसे कि रिवर्स हैं, यानी कि नदियाँ, लेक्स हो गए, गल्फ्स हो गए, बेस भी हो गए और सीज़ भी हो गई। तो ये वाली वाटर बॉडीज़ भी हमारे यहाँ हैं। अब यहाँ आपको एक इमेज दिखा रखी है, ये जो सैटेलाइट से ली गई इमेज है ये अर्थ की। तो इस तरीके से हमारी अर्थ दिखाई देती है। कैसी है? स्फेयर शेप है, बिल्कुल बॉल की तरह ये दिखती है। अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या उनके नाम है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स जिनके नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सेपरेट करते हैं एक दूसरे को। कैसे अलग अलग हो रहे हैं? लार्ज वाटर बॉडीज़, इनके बीच में समुद्र वगैरह हैं, तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो लार्जेस्ट की बात करें तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में, राइट। और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। समझ गए आप? ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी कंट्रीज़। तो बहुत सारा जो कंट्रीज़ हैं, मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, आप आ जाओ आगे। द ओशंस, देयर आर 5 ओशंस, 5 बड़े बड़े ओशंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। 5 ओशंस के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो याद करनी है, दैट इज़ लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है। सो पैसिफिक ओशन जो होता है वो लार्जेस्ट है, वो डीपेस्ट ओशन है। तो दोनों क्वालिटीज़ इसके अंदर है, ये लार्जेस्ट भी यानी कि सबसे बड़ा भी है और डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा ओशन भी है। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सेपरेट करता है अमेरिका को, किससे सेपरेट करता है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट वन। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा है, पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ा है। अब अटलांटिक ओशन जो है इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। तो थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। जनरली तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी समटाइम्स ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट ओशन बताइए, जो कि है अटलांटिक ओशन विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। आप आ जाओ आगे। द शेप ऑफ द अर्थ, कैसी है अर्थ की शेप? द अर्थ इज स्पायरिकल इन शेप। अब स्पायरिकल शेप का मतलब क्या हो गया कि ये गोल आकार है, गेंद की तरह का इसका आकार है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, कि अर्थ जो है बिल्कुल फ्लैट है, गोल नहीं है। एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था कि अर्थ गोल भी हो सकती, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा। पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास किया करते थे दैट इफ़ वी ट्रैवल्ड टू द एजेस, अगर हम बिल्कुल किनारे तक ट्रैवल करके पहुंच जाएं अर्थ के किसी, वी वुड फॉल ऑफ, हम नीचे गिर सकते हैं। हाउ एवर एक्सप्लोरर्स लाइक, अब अगर हम बात करें कि जो एक्सप्लोरर थे, जो खोज करता थे, जिनमें से एक था फ्रेडनेल्ड मैजेलन, जो थे ये जो थे या एंड जो एस्ट्रोनॉमर थे, इनके साथ ही कॉपरनिकस, उन्होंने प्रूव किया अर्थ को कि अर्थ कैसी है, अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। सॉरी, उन लोगों ने प्रूव किया था कि अर्थ वॉज नॉट फ्लैट, उसी टाइम ये हो गया था प्रूव। तो फर्डिनेंड मैजेलन ने, जो कि एक क्या थे, एक्सप्लोरर थे, और एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था कॉपरनिकस, उन्होंने ये प्रूव किया था। तो इंपॉर्टेंट आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेना।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट्स इमेज हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट अर्थ जो वो स्पायरिकल है शेप में। तो जो सैटेलाइट से फोटोग्राफ्स ली गई स्पेस वगैरह से, अब क्या हुआ, वहाँ से जो इमेजेस ली गई उसके जो फोटोग्राफ आए उससे भी प्रूव हो जाता है कि अर्थ कैसी है, स्पायरिकल है शेप में। अब यहाँ पर देखिए जो बता रखा है इनके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 100 ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लगभग 100 साल पहले, एक्सप्लोरर फर्डिनेंड इनका नाम है मैजेलन, ठीक है, ग्लेन नहीं है, जिलन है ये, ठीक है, मैजेलन सेल्ड वेस्टवर्ड से, इन्होंने समुद्री यात्रा की वेस्ट की तरफ। आफ्टर 3 ईयर्स, लगभग 3 साल बाद, हिज शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पे वापस आ गए 3 साल बाद घूम फिर के। द शिप हैड सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आया था। तब ये प्रूव हुआ कि अर्थ जो है वो गोल है। आप जहाँ से चलोगे और चलते ही चले जाओगे तो फिर वो आप उसी जगह आ जाओगे। इनकी तस्वीर भी आप याद रखिएगा, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इनकी तस्वीर काम आएगी, आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए आ जाइए ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। अ ग्लोब इज़ अ राउंड मॉडल, ग्लोब जो है वो एक गोल राउंड मॉडल है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक छोटे तरीके से आपको समझा देगा कि भाई पूरी अर्थ कैसी है, और एक्यूरेसी के साथ बता देगा भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। इट नॉट ओनली शोज द शेप, ये केवल शेप ही को नहीं शो कर रहा है, साइज को भी शो कर रहा है, लोकेशन को, ये जगह कहाँ है, लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है, वाटर बॉडीज कौन सी कहाँ पर हैं, ये इन सबको भी अंडरस्टैंड करने में, बट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, मतलब उन्हें समझने में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। द अर्थ्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सेस एंड अराउंड द सन, अर्थ जो है वो मूव करती है अपने एक्सेस पर, ये देखो ये रहा छोटा सा दिख रहा है आपको, इस एक्सेस पर भी मूव करती है, और अराउंड द सन तो मूव करती है, ठीक है। दो द ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेज, भाई देखो यहाँ अब ये तो हमें पता है कि ग्लोब के जो है काफ़ी एडवांटेज यानी कि काफ़ी फ़ायदे हैं। इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू, और इसके नुकसान भी हैं, आप वो पढ़ लेते हैं क्या है आगे क्या बताया जाएगा। अ ग्लोब शोज़ ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ, तो ग्लोब से हमें पूरा एक ही साइड जो है वो एक बार में हम देख पाते हैं एट वन टाइम, ठीक है, तो एक बार में हम एक ही साइड देख पाते हैं। एंड इट कैन नॉट बी कैरीड ईजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब देखो ग्लोब जो होते हैं वो आसानी से इधर से उधर नहीं ले जाए जा सकते। द डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशंस, अब देखो डिटेल्स भी बहुत अच्छे से आपको नहीं समझ आ पाती हैं क्योंकि लिमिटेशंस हैं, जगह है, कई बार छोटे भी ज़्यादा होते हैं, सो उतना आप समझ नहीं पाएंगे। इसके विपरीत अगर हम मैप्स की बात करते हैं तो मैप जो होते हैं वो आसानी से कैरी भी करे जा सकते हैं और इन पर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ भी आती हैं। पढ़ लेते हैं अब मैप को लेकर भी। द वर्ड मैप इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड मैप्पो से आया है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, विच मीन्स अ नैपकिन, ठीक है, मैपो वर्ड से आया, और नैपकिन जिस मैपो वर्ड का मतलब क्या होता है नैपकिन, और मैपो वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये डेफिनेशन अच्छी से आ सकती है आराम से। व्हाट इज़ अ मैप, ठीक है, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे अर्थ के बारे में बता देती है, तो पूरे अर्थ का मैप अगर आप उठाओगे तो आपको पूरे अर्थ के बारे में समझ में आएगा, या फिर उसका कोई भी पार्ट, यानी कि आप अमेरिका का मैप ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का मैप ले सकते हो, देखिए दिल्ली का भी मैप ले सकते हो, अपने मोहल्ले का मैप भी ले सकते हो, तो अर्थ का कोई पार्ट का मैप भी है, मतलब अर्थ का कोई पार्ट जो है उसका भी मैप बनाया जा सकता है। कैसे बनता हो ना, फ्लैट सरफेस, जैसे कि पेपर को फ्लैट ही होता है ना। अब बुक ऑफ मैप, अगर हम बात करें बुक ऑफ मैप की तो उसे हम कहते हैं एटलस। मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, मैप ड्रॉ किए जा सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर, टू शो, हम क्या क्या शो करते हैं उसके ऊपर, कॉन्टिनेंट्स को दिखाया जाता है, कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, सिटीज़ को दिखाया जाता है, नेबरहुड्स यानी आसपास के इलाके, इवन मार्केट प्लेसेस तक मैप पर दिखाई जा सकती हैं। एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूजफुल दैन ग्लोब्स, काफ़ी टाइम ऐसा होता ही है कि भाई मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ग्लोब के मुकाबले। हाउ एवर फिर भी मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस, तो मैप्स के भी डिसएडवांटेजेस हैं। द अर्थ इज़ शेप्ड लाइक अ स्फेयर, तो अर्थ की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेयर होती है, मतलब कि एक गेंद की तरह होती है, ठीक है। हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, जबकि वो बोल रहे हैं कि जो शेप ऑफ द अर्थ है सरफेस का वो थोड़ा कर्व है। अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन पेपर, अब कर्व्ड सरफेस को कह रहे हैं एक्यूरेटली बिल्कुल पेपर पर दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो है ही भाई, कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी, नहीं दिखाया जा सकता, टू बी शोन एक्यूरेटली, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही तो नहीं दिखाया सकता। एज अ पेपर हैज़ अ फ्लैट सरफेस, क्योंकि पेपर का सरफेस जो होता है काफ़ी फ्लैट होता है। एंड ऑरेंज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, ऑरेंज क्योंकि ऑरेंज का जो शेप है बिल्कुल अर्थ हमारी उसी शेप की है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है अर्थ के लिए। नाउ लेट अस सी हाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि ऑरेंज इज रिप्रेजेंटेड शोन ऑन द मैप, तो भाई चलो देख लेते हैं
कि भाई किस तरीके से शो किया गया है। चलो मार्क 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को मार्क करो ऑन द ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर पील द ऑरेंज, अब उसको छील दो। द प्लेस इज इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन सच अ मैनर दैट द पील इज सिंगल पीस। अब क्या करें, नाउ स्प्रेड ऑन द टेबल, यू नोटिस दैट द सरफेस इज नॉट फ्लैट। अच्छा, जब आप ऑरेंज पील को मानो 2 जगह से पिंच करो, उसको छिलके को छील लो, टेबल पे फैलाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ्लैट सरफेस नहीं है ये। इट हैज़ क्रिसेस, in addition the 2 points that were the nearest are now is the farthest। ठीक है, hence maps cannot be as accurate as globes। तो भाई देखो 2 पॉइंट जो हैं जितने पास पास नियरेस्ट दिखाई दे रहे थे आर नाउ फॉरेस्ट, वो बिल्कुल दूर दूर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैप्स के नॉट बी एक्यूरेट। तो मैप्स जो होते बड़े एक्यूरेट नहीं हो सकते जितना कि ग्लोब हो सकता है, बिकॉज ग्लोब की शेप एग्जैक्टली वही है जो हमारे अर्थ की है। ठीक है, बट मैप्स शोन मोर डिटेल्स, लेकिन मैप से हमें ज़्यादा डिटेल्स पता चलती हैं, स्पेशली वन ए स्मॉल एरिया इज बीइंग मैप्ड। जबकि इस छोटे एरिया को मैप पर लिया गया हो तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो मैप और ग्लोब है उसका डिफरेंस को अच्छे से याद करना, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ मैप्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। मैप जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, ईच काइंड गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हर काइंड का मैप जो होता है आपके स्कूल में भी मंगवाया जाता है कि आज पॉलिटिकल मैप ले आइए, आज फिजिकल मैप ले आइए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों पे अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जा सकती हैं। जैसे पॉलिटिकल मैप के बारे में हम बात करते हैं तो दीज मैप्स डिफाइन और शो करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की। ठीक है, जैसे बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज़। अब पॉलिटिकल मैप में हमें समझ में आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान किधर है, नेपाल किधर है। इस तरीके से पॉलिटिकली जो बाउंड्रीज़ हैं जो हमारी डिवाइडेड है कंट्रीज, सिटीज़, इवन दिल्ली, लखनऊ, बरेली, आगरा जो भी हैं, उनको आप अच्छे से पॉलिटिकल मैप पे दिखा सकते हैं, उनका डिवीजन दिखा सकते हैं। अब फिजिकल मैप जो होता है, दीज मैप्स शो द फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में बताएगा, वैलीज़ के बारे में समझाएगा, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़ के बारे में फिजिकल मैप से आप ज़्यादा समझ पाओगे। Besides these, इनके अलावा there are maps that shows crops grown, minerals found in various places, even rainfall in different areas कितना होता है, इंडस्ट्रीज कहाँ है, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट की बारे में समझाएगा, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताते हैं। समझ आया? तो ऐसे मैप्स भी होते हैं। आप आ जाओ यहाँ पर, लैंग्वेजेस ऑफ मैप क्या है। एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज, हर मैप की अपनी लैंग्वेज होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इसे समझने के लिए द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज। भाई देखो मैप में जो है उसकी भी अपनी एक भाषा है, उसे समझने के लिए आपको उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। कि भाई आपको पता नहीं होगा कि माउंटेन्स किस कलर से दिखाए जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि माउंटेन्स कहाँ हैं, या लैंड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायरेक्शंस की। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हुई वो हुई नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में हुई वो होगी साउथ ईस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हुई नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में हुई साउथ वेस्ट। द डायरेक्शन ऑन द मैप आर शोन बाय एन एरो। तो एक एरो के द्वारा जो है मैप पर डायरेक्शन इस तरह से शो होती हैं। अब विच मार्क्ड एन, अब एन हमको वहाँ पे शो होता है, एन का मतलब है नॉर्थ। दिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शन। अब आपको नॉर्थ पता चल गई तो उसके ऑपोजिट में आप जाइए, साउथ मिल जाएगा। अब आपको ईस्ट और वेस्ट आपको समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शंस वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाइज। अब हमारे को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ कहाँ पर है। ऑल मैप्स फॉलो करते हैं सेम मैथड को, हर मैप का अलग अलग, इस डायरेक्शंस को पता करने में कोई अलग मैथड नहीं होता, डायरेक्शन सब में सेम ही रहती है। लुक एट द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड टू अंडरस्टैंड द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस। अब आपको कह रहे हैं कि भैया इसको देखो अच्छे से। मैंने आपको बता दिया नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है, राइट हैंड साइड में ईस्ट है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। स्केल क्या होता है? ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। भाई देखो, अब 10,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई जगह है तो क्या आप मैप पर 10,000 किलोमीटर बना सकते हो? नहीं बन सकते ना। तो हम स्केल बना लेते हैं कि हाँ भाई हम 1 सेंटीमीटर को इतने किलोमीटर मानेंगे, या 2 सेंटीमीटर को फिर ऑब्वियसली बात है उतने किलोमीटर मानेंगे। तो इस तरीके से स्केल बन जाता है। तो चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल, दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया। भाई उतना बड़ा, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा मैप तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इस वजह से स्केल बनाया गया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। टू ड्रॉ अ मैप ऑफ अ मार्केट प्लेस। हमें मार्केट प्लेस का एक मैप बनाना है। मेजरिंग 800 मीटर्स बाय 600 मीटर्स। अब 800 मीटर से 800 मीटर बाय 600 मीटर का हमें वो बनाना है। इट बिकम्स वेरी
कन्वीनियंट, ये बहुत आसान हो जाएगा इफ़ 10 मीटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अब 10 मीटर की दूरी को अगर हम 1 सेंटीमीटर में ले लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करना, सो दैट द मैप इज़ जस्ट 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है ना, साइज़ छोटा हो गया, अब आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। द स्केल वुड स्टेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज स्केल ऑफ द मैप। समझ रहे हो कि यही होता है जो रेशो होता है। रेशो क्या हुआ कि अब भाई हम यहाँ पे ये रेशो ही तो बन गया एक तरीके से, 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 मीटर मानेंगे, तो जो जगह 10 मीटर हो गया हम उसे 1 सेंटीमीटर ही मार्क करेंगे। ये कहीं ना कहीं साइड में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। तो मैप पे ये लिखा हुआ रहेगा कि हमने कितना जो है स्केल वो यहाँ पर ले रखा है। मान लो कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 1000 किलोमीटर है। अब पूरा 1000 किलोमीटर ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता, तो हमने बोला 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू हमारे मैप में 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये 1000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई चीज़ मान लो कि 5000 किलोमीटर होती तो हम 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अ रेशो, दैट इज़ अ स्केल ऑफ द मैप। समझ गए? चलो, नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर। डिस्टेंसेस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। जो डिस्टेंस हैं, दूरियां हैं वो मैप पर, दैट इज ऑल्सो कैन बी मेजर्ड, वो भी हम भी जो है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल। हम उसको लीनियर स्केल की हेल्प से माप सकते हैं। द स्केल इज शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। स्केल शो किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन की तरह, डिवाइडेड इंटू यूनिट्स। यूनिट्स में वो डिवाइड होता है ऑफ लेंथ, यूनिट्स जो लेंथ की होती हैं उसमें वो डिवाइड रहता है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, जबकि 2 प्लेसेस के बीच का जो दूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने दिल्ली से कलकत्ता तक की दूरी ले रखी है एग्जाम्पल में, हैज़ टू बी मेजर्ड, मेजर की जा सकती है। द प्रोसीजर फॉलो एज इट गिवन बिलो। तो क्या प्रोसीजर है, चलो पढ़ते हैं। टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है, फिर आपको क्या करना है, टेक अ थ्रेड, आपको एक धागा लेना है और स्ट्रिप ले लो पेपर की कोई भी। ठीक है, स्ट्रिप क्या होती है, मतलब पेपर का किनारे किनारे एक काट लो। देखो इस तरह से ये पेपर है, ये पार्ट आपने काट लिया तो स्ट्रिप बन गया। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। वाइल मेजरिंग पुल द थ्रेड, जब आप मेजर कर रहे हो तो आपको धागे को खींचना है स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। द लेंथ ऑफ द थ्रेड, या फिर अपने स्ट्रिप ऑफ पेपर से अगर उसे नापा है दिल्ली से कलकत्ता का, इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़। अब आपको समझ आ गया होगा कि लेट्स सपोज यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर कलकत्ता है, इन दोनों के बीच में थ्रेड लगाया तो हमें समझ आ गया ये जो है ये दूरी है। ठीक है, इतनी ये दूरी है। नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन द लीनियर स्केल, लीनियर स्केल पर इसको रखो एंड कैलकुलेट कर लो एक्यूरेट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। कलर्स की अगर हम बात करें तो मैप शो करते हैं मैनी कलर्स। तो मैप्स जो है उसमें काफ़ी कलर्स होते हैं एक्चुअली, और हर कलर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को। तो ईच कलर शो करता है एक पर्टिकुलर थिंग को ऑन अ मैप। यूजुअली मैप्स फॉलो करते हैं कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स, मतलब जितने भी मैप्स हैं उनकी कॉमन स्कीम है भाई कि हम ग्रीन कलर से क्या दिखाएंगे या ब्राउन किस लिए होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अभी पढ़ते हैं, अभी टेबल में आएगा आगे। द टेबल बिलोज शोज द कलर एंड द फिजिकल फीचर्स दे रिप्रेजेंट। जो नीचे टेबल है वो शो करती है कलर को और फिजिकल फीचर्स को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर। समझ रहे हो कि मान लो माउंटेन ही है तो आपको समझ आएगा कि भाई कौन सा कलर है, डार्क ब्राउन कलर है हिल्स और माउंटेन्स के लिए। तो ठीक है, अब आप जहाँ डार्क ब्राउन कलर देखोगे मैप पे तो आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे माउंटेन दिखाए गए हैं। या आपको डार्क ब्लू कलर है, अब देखो इसको पढ़ लो पहले, समझो इस बात को कि लाइट ब्लू कलर दिखाया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर शैलो वाटर है, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी डीप वाटर है। ग्रीन कलर इसका मतलब लो लैंड्स या फिर प्लेन्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ना आपको। डेजर्ट के लिए हम येलो कलर यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द कलर स्कीम इज़ यूज्ड फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितना पूरा संसार है सब जगह ही कलर स्कीम जो है वो यूज़ की जाती है। सिंबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एवरी मैप हैज़ अ की, हर मैप की एक की होती है। दिस की कंसिस्ट ऑफ सिंबल, और इस की में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, निशान चिन्ह जिसे हम बोल सकते हैं, एंड कलर्स होते हैं यूज इन मैप, जो कि मैप में यूज़ किए जाते हैं। व्हाट दे डिपिक्ट, क्या बताते हैं हमें। अ मैप इज़ नॉट लार्ज इनफ टू शो माउंटेन्स। मैप देखो इतना इनफ तो नहीं होता कि पूरी माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ब्रिजेस, टेम्पल्स, रिवर ट्रैक्स सब कुछ को बता सके। वेरियस साइन, फिर हम इसके तरीके से क्या होता है, हमें शॉर्ट में बताना है तो हम सिंबल बना देते हैं। जहाँ हमें सिंबल बना हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, मान लो कि सिंपल लेते हैं कि अगर हमें हॉस्पिटल का देना है तो हॉस्पिटल का प्लस साइन है, जहाँ जहाँ मैप पे प्लस साइन बना हुआ है हमें समझ आ जाएगा कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है।
ठीक है। तो इस तरह के सिंबल या साइन बनाए जाते हैं। तो वेरियस साइन एंड सिंबल्स आर यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन। सीधी सी बात है कि साइन और सिंबल से हमें क्या मिलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक डॉट इज यूज टू शो अ वेल और अ टैंक। भाई कुएं को या टैंक को शो कर रहा है तो एक ब्लैक डॉट बना दो, सिंपल हो गया। अब जहाँ आप ब्लैक डॉट देख रहे हो मैप पे, आपको समझ आ जाएगा ना अब कि यहाँ पर कोई कुआं दिखाया जा रहा है। अ लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेस। थिक थिक डैशेस, मोटे मोटे डैश बना दिए जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बाउंड्री है कंट्री की हो या कोई भी लैंड की, मतलब लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री की अगर बाउंड्री आपको दिखानी है तो थिक डैश जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड द सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल। छोटे छोटे गोले अगर हैं तो आप समझ जाना कि वहाँ पर शहर दिखाया जा रहा है। ये जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ये तो जैसे फॉरेस्ट है, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये ट्री जहाँ बने हुए होंगे इस तरह के, आप समझो यहाँ फॉरेस्ट दिखाने की बात हो रही है। ये सिंबल बना है तो डैम दिखाने की बात हो रही है। ठीक है। वेल और टैंक के लिए हमने पता है डॉट बनी हुई है, चर्च का साइन दिया हुआ है। तो अब आप अच्छे से इसको देख लेना। हैंस वी मस्ट रियलाइज, तो चलो भाई हम रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। ठीक है, कि मैप जो है क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। मैप्स आर वेरी यूजफुल। मैप्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं टू डिपिक्ट, पता करने के लिए एरियाज़ को डिटेल में, मतलब स्टडी कर सकते हैं हम, उन्हें समझ सकते हैं। एंड ऑल्सो टू डिपिक्ट वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स के बारे में दैट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द प्लेसेस, जो हमें मदद करते हैं प्लेसेस के बारे में और भी कुछ, काफ़ी कुछ जानने के लिए। यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स होते हैं इनको आप पढ़ लीजिए, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को हम करते हैं यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और आ जाती है, बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि ये बुक हमारी नहीं है। बच्चे बुक से फ़र्क नहीं पड़ता, मटेरियल सबकी क्लासेस में सेम ही रहता है। 5th क्लास में सबके फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली यही होगा, ग्लोब मैप। मतलब आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बुक के एडिशन से बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है फ़र्क। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्लर्स एंड मेरिडियंस, वो हम करेंगे आगे की वीडियोज़ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।